हो गई, आगे से मैं ध्यान दूंगी। माँ जी कहाँ है? अब भी माँ को क्यों पूछ रहे हैं भाभी? जब आप घर छोड़ करके चली गए तो माँ को याद कैसे आने लगा? दीदी आप जानते नहीं है कि मैं जानबूझकर घर छोड़ करके आई हूँ। अरे आपके भैया की जॉब थी तभी ना मुझे आना पड़ा। और वैसे भी जेठानी जी तो है ना आप लोग के साथ, तो क्या दिक्कत है? इन्हें मैं कैसे अकेले छोड़ देती? अच्छा ठीक है भाभी, समझ गई। मैं रखती हूँ फोन, ठीक है? फोन काट दिया। ये ननद रानी ना कभी सुधरने वाली नहीं है। इन लोग के कारण ही मैंने घर छोड़ा है। किसी को शौक नहीं होता घर छोड़ने को, मुझे दोष दे रहे हैं सब। अपना गिरवान में थोड़ी ना कोई जाते हैं। मैं भी फालतू में वहाँ के बारे में क्यों सोचने लगी? सोच करके तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। अरे बेटा को तुझे क्या हुआ है? माँ मुझे क्या होगा? जो हुआ तुम्हारी बहू को हुआ है। क्या हुआ बहू को? अरे माँ तुम्हारी वो बहू के बारे में बात कर रही हूँ जो तुम्हारे पास रहती नहीं है, जो भैया के साथ बाहर में रहती है। क्या हुआ बेटा? उसने तुमसे कुछ बोला क्या? उनकी औकात नहीं है मुझे कुछ बोलने की। जिस दिन बोल करके दिखाएंगे ना, उनकी उस दिन औकात में दिखा दूंगी। भूल गई क्या वो? भैया से इतना मार खिलवाती थी मैं उनको। अरे क्या बेटा, तू पिछला बात लेकर के बैठ गई, अब जाने दो ना। क्या जाने दो माँ? वो महारानी मेरे भैया के साथ आराम वाली जिंदगी जी रही है और मुझे भैया की मैं पहले अपनी हूँ, उनकी पत्नी पहले है। अरे दीदी सब मेरे जैसे थोड़ी ना मिल जाएंगे आपको। क्या सोचते हैं इतने दिन से आपकी मैं सेवा कर रही हूँ, माँ जी की सेवा कर रही हूँ, तो मेरे जैसी छोटी मिल जाएगी क्या? जब यहाँ छोटी रहती थी तो मलाई और मक्खन दोनों लगाते थे उसे। अब कहाँ गई? बड़ी बहू मैंने तुम्हें चाय लाने के लिए बोला था ना, चाय बन गई? देखा ना दीदी, देखा ना कैसे माँ तुरंत बात काट दिए। ला रही हूँ माँ जी। क्या माँ, क्या बात काट करके क्या साबित करना चाहती है कि तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छी है? अरे बेटा मैं न छोटी को अच्छी बोल रही हूँ न बड़ी बहू को अच्छी बोल रही हूँ, दोनों एक पर एक है। ये बड़ी बहू कम नहीं है जो समय समय पर ताना देने आ जाती है, और छोटी बहू घर छोड़कर क्यों गई तुम्हें नहीं पता है? क्या मुझे पता नहीं है माँ? किस घर में लड़ाई नहीं होती है? तो इसका मतलब क्या घर छोड़ करके लोग चले जाएंगे? छोटी घर छोड़ करके गई ना, बहुत अच्छा की। मैं तो बहुत खुश हूँ, कितने दिनों के बाद मुझे फ्रीडम मिला है। नहीं तो ये छोटी रहती थी ना, हमेशा उसी का बड़ाई। मैं तो बेवकूफ हूँ, वही एक पढ़ी लिखी है ना। हर बात में माँ जी छोटी की बड़ाई करते थे। बहुत मुश्किल से ये छोटी का ओहदा नीचा गिरवाई थी। कितने पापड़ बेलने पड़े थे ना, जो मुझे ही पता है। यहाँ रह करके 2 रूम अपने कब्जे में कर रखी थी। अब आराम से रूम ही रूम है, जहाँ मैं जो चाहूंगी वहाँ कर सकती हूँ। अब अगले बार आए ना यहाँ छोटी, तो उसको तो एक रूम भी नहीं मैं दूंगी। दीदी कैसा लगा खाना? खाना तो भाभी बहुत ही टेस्टी बना है। बना है ना माँ? अरे हाँ बेटा खाना तो अच्छा बना ही है। सच में दीदी जब छोटी यहाँ रहती थी ना, खाना तो ढंग के बनाती ही नहीं थी। याद है ना माँ जी, आए दिन घर में लड़ाइयाँ होती थी। हमेशा आपका बेटा आधा पेट ही खाना खाते थे। अरे जाने दो ना बहू, सबका खाना का अलग अलग ही टेस्ट होता है। एक क्या बोल रही है माँ? बड़ी भाभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या वो छोटी भाभी खाना बनाते थे? फालतू के तेल मसाले का वैसी बर्बादी करते थे। अच्छा ठीक है को खाना खाओ। भाभी भूख लगी हुई है, जल्दी खाना परोसिए। आइए बैठिए ना देवर जी, मैं अभी आपके लिए खाना लाई। वाह खाना तो बहुत लाजवाब बना है। और क्या, छोटी भाभी रहती तो थोड़ी ना ऐसा खाना बनता। बात तो सही बोल रही है कुहू। मैं कोई बात गलत थोड़ी ना बोलती हूँ। माँ जी चाची जी आए हैं। भेज दो ना बहू, यहीं भेज दो चाची जी को। ठीक है चाची जी, माँ जी आपको अपने कमरे में ही बुला रहे हैं। अरे दीदी आप यहाँ हैं, मैं आपको 2 दिन से बाहर इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप आते नहीं है। अरे रमा कैसे मैं आऊँ, घर में इतना काम ही है ना कि काम से छुटकारा मिलता ही नहीं है। आओ आओ बैठो। बहू चाची जी के लिए चाय लेती है ना? अरे दीदी चाय तो रहने ही दीजिए, आजकल ना चाय कुछ ज्यादा ही पीने लगी हूँ मैं, और घर में मेरी बहू बोलती है कि माँ जी इतना चाय मत पिया कीजिए। अरे रमा छोड़ ना बहू का, बहू तो कुछ भी करते रहती है। वैसे दीदी आपकी छोटी बहू और छोटा बेटा का घर छोड़े हुए काफी दिन हो गया, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, आते नहीं है क्या यहाँ? अरे रमा कुछ काम होगा तभी नहीं यहाँ बहू बेटे आएंगे, अभी कुछ वैसा काम ही नहीं है। मेरा बेटा का भी जॉब रहता है तो अपना जॉब में ही बिजी रहता है, यहाँ कुछ पर्व त्योहार होगा तभी ना मेरे बच्चे यहाँ आएंगे। अरे माँ जी ये बोलिए ना कि आपकी बहू यहाँ आना नहीं चाहती है, ऐसे क्यों बोल रही है बहू? भला छोटी बहू यहाँ आना क्यों नहीं चाहती है? चाची जी आप समझते नहीं है, यहाँ अगर छोटी आएगी तो घर का काम करना पड़ेगा ना, वहाँ उसकी ऐश वाली जिंदगी मिली हुई है, तो क्या ऐश वाली जिंदगी छोड़ करके कौन नरक में आना चाहता है? चाची जी नरक तो मैं झेल रही हूँ ना इन लोग की सेवा करते करते। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बड़ी बहू,
रही है, ये सोच करके आती है कि चलो उसका बेटा से मैं शादी करके अपना अलग घर परिवार बनाऊंगी। कैसे आजकल की बहुएं आ रही है घर में दीदी। अब क्या कर सकते हैं रमा। बड़ी बहू, तू चाय बनाने गई थी ना, फिर यहाँ क्या करने आई है? माँ जी, मैं पूछने आई थी कि चाची जी कितना चम्मच चीनी लेंगे चाय में। अरे बहू, 1 चम्मच ही डालना चीनी। ठीक है चाची जी। वैसे मुझे तो बोलना नहीं चाहिए चाची जी। एक बात तो मैं बोलूंगी ही चाची जी। जब छोटी यहाँ रहती थी कितना घर गंदा पड़ा हुआ रहता था। अब वही घर देखिए, अब वही किचन में रह जा करके देखिए कितना चमकते रहता है। ये छोटी के हाथ में घर का बागडोर था ना चाची जी। घर को तो इतना गंद फैला कर रखी थी ना कि मैं क्या बोलूं। माँ जी को मेरा बात आज बुरा लग रहा होगा। माँ जी तो ये बात कभी समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे जाने दो बहू, तुम्हारी सास को भी धीरे धीरे अक्ल आ जाएगी। अरे दीदी, आपकी बड़ी बहू ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? सही तो बोला। मुझे याद है दीदी, जब आपकी छोटी बहू घर में रहा करती थी ना, तब मैं आपसे मिलने आती थी तो हर जगह तो कचरा ही लगा हुआ रहता था। कहाँ साफ सफाई ज्यादा मिलती थी। अब देखिए छोटी बहू के जाते के साथ ही घर कितना साफ सुथरा लगता है। अरे रमा, मुझे उसके बारे में जरा सा भी बात नहीं करनी है। अब रहने दो ना। अगर बात करनी है तो कुछ और टॉपिक पर बात करो। ये मेरी छोटी बहू के टॉपिक पर मत बात करो, मेरा वैसे ही दिमाग खराब रहता है। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका बेटा को लेकर के अलग रह रही है आपके जीते जी, तो आपको तो बुरा लगेगा ही दीदी। देखा जाए तो एक तरह से तो अलग ही हो गई ना आप लोग से। एक हमारे टाइम का था दीदी कि हमारे यहाँ तो अभी भाई भाई में अलगाव हुआ है दीदी। हमारे टाइम में तो कितने दिन तक हम लोग साथ में रहते थे। ननद को करना, ननद के बच्चे को काम करना, देवरानी को करना, जेठानी को करना, सास की सेवा करना। किसकी सेवा हम लोग नहीं करते थे। जब हमारी सास और ससुर दुनिया में नहीं रहे तब हम लोग कहीं अलग हुए हैं। लेकिन आजकल की बहुओं में तो सब्र ही नहीं है। सास ससुर की जिंदगी में ये सब अलग हो जाते हैं। भाभी, अब क्या हुआ है ननद रानी को? पता नहीं ये ननद रानी अपना ससुराल कब जाएगी। क्या कर रहे हैं भाभी? क्या हुआ दीदी? अरे भाभी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाकर लेकर आइए ना जल्दी। दीदी, मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे यहाँ से भी तो आवाज दे सकते थे ना, मैं कॉफी लेकर के आ जाती। क्यों भाभी, यहाँ आने में आपके पैर में दर्द हो गई क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, आप तो तुरंत बात को गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैं गोलू के लिए टिफिन बना रही थी ना, तो अभी जान ही रहे हैं कि सुबह सुबह का टाइम में कितना बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए हर कोई बात नहीं थी दीदी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। वैसे गोलू को नाश्ता में क्या बनाकर दे रहे हैं? चीज सैंडविच है दीदी, तो मेरे लिए भी 4 सेक लीजिएगा। हाँ दीदी, क्यों नहीं, अभी अभी लाई। मेरे लिए भी 10 सेक लीजिएगा। खुद हाथ नहीं है सेकने का। मायके में बैठ करके नई नई फरमाइशें होती है इनकी। इनके ससुराल का नहीं ना लग रहा है, मायके का लग रहा है। जितना भाई को बर्बाद करना उतना करेंगे। चीज सैंडविच चाहिए महारानी को, और वो भी 2 नहीं 4 खाएंगे, और साथ में पराठा भी खाया जाएगा। ये मेरे ससुराल वाले तो मुझे परेशानी करके रखे हुए हैं। और इनसे मैंने कब बोल दिया था आने के लिए, जो फोन कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। मुझे तो ये आदमी के पास जरा सा भी रुकने का मन नहीं करता है, इसलिए तो मैं अपने मायके में बार बार आ जाती हूँ। पता नहीं भैया किस मुहूर्त में इस लड़के से मेरी शादी करवा दी। जिसे मैंने चाहा वो भी डरपोक निकला कि मेरे परिवार वालों के सामने जरा सा भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे से बोलने से क्या होगा, मेरे परिवार वालों से इसने बात तक नहीं की। ये भाभी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये भाभी को ना आज मुझे लग रहा है कि क्या क्या नहीं सुनाऊं। ये ननद रानी फिर क्यों फोन कर रही है? उठाऊं या नहीं? नहीं नहीं, उठा लेती हूँ। अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी ना तो इनसे तो मेरी भर भर की चुगलियां करेगी। हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। भाभी, आपके भैया से बात होती है क्या? नहीं नहीं दीदी, क्यों? अरे नहीं नहीं भाभी, ओ फेसबुक पर मैंने आपके भैया का फोटो देखी ना, तो मैंने सोचा फेसबुक से बात करती है क्या। मैंने आपका लाइक वगैरह देखी, इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ हाँ दीदी, वो भैया के ऑफिस की तरफ से उनको अवार्ड वगैरह मिला है ना, उसी का पिक लगा हुआ था, उसी में मैं लाइक की थी, और ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची में भाभी, आपके भैया तो बहुत ही हैंडसम लगते हैं, और पिक में भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे थे। भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपके भैया मेरे बारे में जरा से भी बात नहीं करते हैं क्या भाभी? नहीं नहीं दीदी, ऐसा तो भैया आज तक मेरे से आपके बारे में कभी बात ही नहीं की है। क्या बात कर रहे हैं भाभी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि आपके भैया मेरे बारे में बात नहीं किए होंगे। नहीं नहीं दीदी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सच्ची में मेरे भैया ने तो आपके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया है। अरे क्या भाभी, आपके भैया आपसे मेरे बारे में बात भी किए होंगे ना, तो आप तो मेरे से छिपाएंगे ही, मुझे सब पता है आपके बारे में। आप तो चाहते नहीं थे आपके भैया से मेरी शादी हो। पूनम, भैया है क्या भाभी? हाँ हाँ दीदी, भैया आए हैं। भैया से बात कीजिएगा क्या, दे क्या फोन?
नहीं नहीं भाभी, ओ भैया शायद गुस्सा हो रहे हैं। जाइए देखिए, अभी आए होंगे शाम को, तो चाय पानी दीजिए भैया को, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है दीदी। क्या हुआ? आप बैठिए ना, अभी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जरा ये बता, तुम लोग अभी बात क्या कर रही थी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ मैं बात नहीं कर रही थी। मेरे से ज्यादा छिपाओ मत, मैंने पीछे सब सुना है। और लड़की की शादी हो गई है, अभी भी उसका इश्क का बुखार चढ़ा है, और तुम मजे ले रही थी बात करके। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भला मजाक क्यों लूंगी? मुझे इससे क्या मतलब है? जब कू तुम्हारे भाई के बारे में पूछ रही थी तो साफ साफ बोल नहीं सकती थी कि ये सब बात क्या कर रहे हैं? अब आपकी शादी हो गई है। आप इतना आसान समझते हैं ना? आपकी बहन से मैं ऐसे बोल सकती हूँ? अरे उनके सामने तो मुझे सच्चाई कुछ रखने में भी डर लगती है। अरे वो तुमसे छोटी है, क्यों डरना? तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। आप भी नहीं समझते हैं मुझे, बोल लीजिए। अरे जब से उस घर में मैं गई हूँ, तब से मुझे बोलने का कोई मौका दिए है। अरे आप भी तो वहाँ मुझे हमेशा डांटा करते थे, मेरी बहन से मुंह मत लगाना, मेरे भाई से मुंह मत लगाना, और यहाँ आप बोल रहे हैं कि मेरी बहन को उल्टा सुनाई क्यों नहीं? अरे आपकी बहन कितना भी गलत करेगी ना, तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी बहन को एक शब्द भी मैं बोल सकूं। यहाँ पे नौटंकी मत करो, समझी ना? तुम लोग को आज बात सुनकर वैसे ही मेरा दिमाग गर्म हो गया है। ये कुहू को मैं क्या करूं? ये अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी नहीं सकती है। शादी होने के बाद भी इसकी नजर कहीं और है। इस लड़के में क्या बुराई है जो ये लड़का इसे पसंद नहीं आ रहा है? इसके बार बार मुंह से सुन रहा हूं ये सारी बातें। अगर ऐसा ही रहा इसका, तो कैसी इसकी जिंदगी आगे कटेगी? नहीं, अब बहुत हो गया। इसके बारे में तो भैया से बात करनी ही पड़ेगी। हमारे घर की इज्जत है। मैं घर छोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या? मैं अपना परिवार को छोड़ दिया है? मुझे बड़े भैया से बात करनी ही पड़ेगी। भैया नमस्ते। खुश रहो छोटे। क्या बात है, बहुत दिन के बाद याद आया भैया को? भैया बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आपके पास फोन करनी ही पड़ी। क्या बात है? भैया कुहू को थोड़ा समझाइए और उस पर नजर रखिए। क्यों, उन्होंने कुछ किया है क्या? अरे भैया कुछ किया नहीं है, आगे जाकर के कुछ करेगी तो क्या होगा? अरे बात क्या है, वो तो साफ साफ बोलो। भैया कुहू शादी के बाद भी उसे अपने ससुराल में मन नहीं लग रहा है, और आप जानते ही हैं कि उसका पहले का क्या नौटंकी रहा है। फिर से उसका इधर से उधर दिमाग चलने लगा है भैया, तो थोड़ा उसे कंट्रोल में रखिए। अच्छा ये बात है, तो टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। माँ जी 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, तो इस बार शादी की सालगिरह मैं मनाऊं या नहीं? क्यों नहीं बहू, क्यों नहीं मनाएंगे सालगिरह? माँ कहाँ गई? अरे बेटा यहाँ अपने कमरे में हूँ, यहाँ आ जा। तो आपने बताया नहीं माँ जी, इस बार शादी के सालगिरह हम लोग होटल में मनाएं या घर में ही मनाएं? मैं कैसे बोल सकती हूँ बहू, तुम और तुम्हारे पति डिसाइड करेगा ना। माँ हाँ बेटा बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलना बेटा। एक क्या सुन रहा हूँ मैं माँ? क्या बेटा? यही कि कुहू का फिर से दिमाग इधर से उधर उलटफेर में लगा हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बेटा? अरे माँ मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल कब जाएगी? अरे बेटा ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि बेटा तू चली जा अपना ससुराल? वहाँ से उसके ससुराल से तो फोन भी नहीं आया है कि मैं इसे विदा कर दूं। माँ मुझे तो लगता है ना इसकी विदाई करने में ही भलाई है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे इधर से उधर बातें क्यों कर रहा है? जो बातें है तो साफ साफ बोलो ना। माँ कुहू को थोड़ा समझा दो। अगर ऐसी हरकत उसकी रही ना तो उसका ससुराल, उसका घर परिवार टूटते देर नहीं लगेगी माँ। अरे क्या बोल रहा है बेटा? माँ शादी के बाद भी कुहू का दिमाग सही नहीं है। उसे क्या जरूरी है माँ छोटी के भाई के बारे में इतना पूछताछ करना? इसलिए माँ कुहू को जल्द से जल्द यहाँ से विदा करो। अब उसकी शादी हो गई है, पहले के जैसा अगर कुछ की ना तो घर परिवार टूटते ही देरी नहीं लगेगी उसकी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी शादी की सालगिरह आ रही है, उसका क्या? उसका कुछ पार्टी वगैरह देंगे या घर में ही सेलिब्रेट करना है? अच्छा हमारी शादी की सालगिरह आ रही है ना, चलो अच्छा मौका है। ऐसा करते हैं शादी के सालगिरह में ही दमाजी को बुला लेते हैं, और शादी के सालगिरह की पार्टी खत्म हो जाएगी तो दूसरे दिन कुहू को यहाँ से विदा कर देंगे। क्या माँ सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटा, अगर तुम कुछ सोच रहा है तो सही ही सोच रहा होगा। ऐसा कर बेटा, शादी का सालगिरह मना रहा है तो अपना छोटा भाई को भी तो इनवाइट कर ले। अरे हाँ हाँ माँ, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अभी उसे कॉल कर देता हूँ, वो कल ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ जाएगा। हाँ हाँ बेटा, फोन कर ले अपना छोटा भाई के पास। अरे हाँ यार, सही मैंने बोला। दीदी 1 मिनट यार, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ भाभी? ससुराल जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। दिमाग आपके ठिकाने पर है या नहीं भाभी? आपको शर्म नहीं आ रही है मुझे इस तरह से बोलने की? ये आपके दिमाग ठिकाने पर मैं लगाऊं? आपकी औकात कैसे हो गई मुझे इस तरह से बोलने की? दीदी आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा होना तो अपनी छोटी भाभी पर गुस्सा होइए, क्योंकि सब करा धरा उसी का है। क्या
कि आप इस घर से जल्दी अपनी बोरिया बिस्तरा लेकर के अपना ससुराल में जाइए। बहुत हो गया आपका यहाँ रहना। ये मेरी बेटी कहीं की नहीं छोड़ी। इसे मैंने कितना समझाया था कि अब तुम्हारा बीता हुआ कल आज नहीं हो सकता है। आज जो है तुम्हारा भविष्य, उस पर ध्यान दो। लेकिन ये लड़की नहीं सुधरने वाली है। माँ, ये क्या सुन रही हो माँ? ये छोटी भाभी ने मुझे फिर से बदनाम कर दिया माँ। उसने बदनाम किया कि तूने बोला? माँ, तुझे अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है माँ। अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू पर विश्वास है माँ। पता है माँ, एक तो भाभी कभी फोन नहीं करती है, जब भी करती हूँ तो मैं ही करती हूँ। मैंने भाभी से तो इसीलिए फोन करके पूछ रही थी कि मेरे भैया कैसे है, लेकिन भाभी ने अपने भाई के बारे में बताने लगी कि मेरे भैया का इतना अच्छा जगह पोस्टिंग हुआ है, इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है, वगैरह वगैरह बोलने लगी माँ। मैंने कुछ नहीं बोला माँ, और देखो मेरे ऊपर ही बदनामी कर दी है भाभी ने। मैंने कभी सोचा नहीं था माँ। क्या तू सच बोल रही है? माँ, तुम्हारी बेटी कभी झूठ बोली है? कभी नहीं माँ। मैं तो सोची कि भैया से भी बात करूंगी, भैया है, भाभी भैया को देंगे फोन, लेकिन भाभी भैया का फोन नहीं दिए माँ। वहाँ तो छोटी भाभी जा करके अपना ही राज स्थापित कर रही है, हम लोग के खिलाफ भैया को कर रही है माँ। अब तो वहाँ पूरा छूट मिल गया है भैया को हम लोग को खिलाफ करने के लिए माँ। ये बात है। आने दो छोटी बहू को, वो कल आने वाली है ना, उसे मैं अच्छे से बताती हूँ। उसे जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है कि वो मेरी ननद है, ननद के बारे में इस तरह से आप अफवाह उड़ा रही हूँ। उसे घर की इज्जत की जरा सा भी ख्याल नहीं है कि ऐसी बातें करने से मेरी ननद की घर बर्बाद हो सकती है। तू चुप हो जा बेटा, अब तू आराम से रह। अरे बहू, चाय मिलेगा या नहीं? ला रही हूँ माँ जी। माँ, नमस्ते माँ। हाँ, खुश रहो। नमस्ते माँ जी। हाँ, बस करो। माँ जी, आप ठीक तो है ना? तुम्हारे जैसी बहू मिल जाएगी, कौन सास खुश नहीं रहेगी? आते के साथ साल भर भी नहीं हुआ, मेरा बेटा को लेकर के बाहर निकल गई, तो खुश कैसे नहीं होऊंगी मैं? ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ कमरे में। माँ, क्यों इतना गुस्सा में रहती है हमेशा? इतने दिन पर आने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ माँ? क्या गुस्सा शांत रहेगा बेटा? क्या शांत रहेगा? जो ये बहू घर में आते के साथ अलग थलग करवा दी। और कौन दिन ऐसा नहीं बीतता है जो हमारे घर में इसके कारण लड़ाइयाँ नहीं होती होगी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं बहू ला रही हूँ कि घर के लिए काल ला रही हूँ। माँ, आपने बहुत गलत फहमियां दिमाग में डाल चुकी है। तुम्हारी बहू ऐसी नहीं है माँ। ये क्या मुझे अलग की है? मेरा तो खुद जॉब लग गया था ना माँ, तभी तो मैं इस घर को छोड़ करके वहाँ गया। तो बेटा, बहू यहाँ नहीं रह सकती थी? जो बहू भी तुम्हारे पीछे पीछे चल दी, उसे तो परिवार से अलग थलग ही ना होना था बेटा। तो आज खुश है ना तुम्हें हम लोग से दूर करके? माँ आते के साथ तो शुरू हो गई। अरे थोड़ा बैठने तो दो ना। अरे एक गिलास पानी भी तो पिला देती। तुम्हारी बीबी नहीं है पिलाने के लिए जो मैं पिलाऊं? छोटी, आ रही हूँ दीदी। महारानी क्या सोच रही है कि आई हूँ तो आराम से रेस्ट करूंगी, उसके बाद मेरी जेठानी खाना बना ही देगी, आराम से बैठ करके मैं खाना खाऊंगी। मेहमान बनने आई है ये। हाँ दीदी, छोटी अब आ ही गई है तो अपना रसोई संभाल। दीदी, मैं तो अभी अभी आई ही हूँ, एक गिलास पानी भी नहीं पी हूँ, और आप हैं कि रसोई संभालने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए ना दीदी, मैं तो रसोई फिर बनाऊंगी ही। क्या छोटी, क्या रेस्ट करना है तुम्हें? अरे उतना दिन से अपने घर में रेस्ट ही तो कर रही थी ना। माँ जी तो हमेशा बोलते हैं कि छोटी बहू की बहुत ही रेस्ट हो रही है, तो जब यहाँ आई है तो बना लेगी खाना, तो क्या दिक्कत हो जाएगा? एक गिलास पानी पी ले और उसके बाद लग जा किचन में। पर दीदी, बाहर से आने के बाद अपना हाथ पैर भी नहीं धोई हूँ, और मेरा कमरा कहीं दिख ही नहीं रहा है दीदी, मैं कहाँ अपना कपड़ा रखने जाऊँ? अरे छोटी, वो क्या है ना कि जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो तुम्हारा कमरा वैसे ही खाली पड़ा हुआ था, और तू जान ही रही है कि मेरा 2 छोटा बच्चा है, तो दोनों एक साथ नहीं सोते थे, तो इसीलिए दोनों को अलग थलग कर दी। तुम्हारे वाले कमरे में मैं अपना बड़ा बेटा को सुलाती हूँ, तो उसी का बिस्तर वगैरह लगा होगा। अब तुम यहाँ नहीं रह रही है तो कमरा वैसे थोड़ी ना खाली छोड़ दूंगी, यूज में तो लेना पड़ेगा ना छोटी। थोड़ी ना हमारा बंटवारा हो गया है कि तुम अपना कमरा में ताला लगा कर जाएगी तो तुम्हारा कमरा में मैं कुछ रख नहीं सकती हूँ या तुम्हारा कमरा यूज नहीं कर सकती हूँ। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं कहाँ बोल रही हूँ कि अलग थलग हो गई हूँ? मैं तो बस इतना ही बोली दीदी, मेरा कमरा कहीं दिख ही नहीं रहा है, कपड़े वगैरह रखना है, कहाँ रखूं? आप तो बेफालतू की बातें करने लगे दीदी। अरे बस कर छोटी, अभी मैं अपना बेटा को वहाँ से हटा देती हूँ, तुम्हारा कमरा मिल जाएगा। घर आते के साथ यही है हमारी जिंदगी। दरवाजे पर एंट्री करते समय माँ जी ने इतना सुनाया, और पानी पीने किचन में आई तो यहाँ जेठानी इतना सुना दी। पता नहीं मेरे लेकर के इतना इन लोग के मन में जहर
चेहरा दिखने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है, और ऊपर से ये खाना खाने के लिए बोल रही है भाभी। क्यों दीदी, रुक क्यों गए? क्या भाभी, क्या खाना खाऊं? आपने बनाया है खाना? क्या दीदी, अब छोटी घर में आ गई है तो उसके सामने मैं ही खाना बनाऊं? ओ आराम करने आई है क्या? पूरे परिवार को इतने दिन से खाना बनाकर दे रही हूँ ना, और उसके आने के बाद भी मैं ही काम करूं? उसका कोई धर्म नहीं है परिवार को लेकर के? अरे भाभी, तो छोटी भाभी आपके जैसा खाना नहीं ना बनाती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इतना बकवास खाना किसने बनाया है? देख लीजिए दीदी, अलग हो गई है ना महारानी, उसके बाद भी इसे खाना बनाने तक नहीं आ रहा है। अब अलग हो गई है तो थोड़ा सा खाना बनाएगी तभी ना टेस्ट आएगा खाना में। इतना भर भर कर परिवार का खाना बनाएगी तो क्या टेस्ट आएगा? अभी महारानी रानी महारानी हो गई है ना दीदी, तो हमारे घर का काम तो इसे भारी लगेगा ही, इसीलिए तो इतना गंदा खाना बनाई है। सचमुच में माँ, ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। और चढ़ाओ छोटी भाभी को सर पर। देख लो, पहले तो इन्होंने मेरी इज्जत उछाली, अब ये घर का खाना नहीं ये छोटी भाभी से बन रहा है। अरे माँ जी, मैं आपसे क्या बोलूं, ये छोटी आते के साथ अपने रूम के बारे में पूछने लगी। मेरा रूम कहीं दिख नहीं रहा दीदी, बताइए माँ जी, इसका रूम यहाँ है तो क्या ऐसे ही मैं छोड़ दूं, यूज में न लूं? अब ये महारानी अलग हो गई है, जो अलग अलग की बातें कर रही है कि ये जाएगी तो इसका रूम में ताला लग जाएगा, इसका रूम में कोई रहेगा नहीं, बैठेगा नहीं। सच्ची में माँ जी, जब से अपने घर में छोटी आई है ना, तब से हमारा घर बर्बाद ही हो गया है। ठीक है, हम लोग से अलग हो गई है, अब फिर से आई है घर में तो अशांति फैल गया। उतने दिन से हम लोग सही से थे ना, तो और क्या माँ, ये बड़ी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। देख लो छोटी भाभी के आते के साथ कैसे घर में अशांति फैली हुई है। कभी भैया की नजर में मुझे नीचे गिराएंगी, कभी तुम लोग को भैया की नजर में गिराएंगी। बड़ी दीदी ठीक करती है कि यहाँ ज्यादा दिन तक आती नहीं है, इसलिए उसकी इज्जत बची हुई है माँ। एक मैं ही हूँ फालतू के आ जाती हूँ तुम्हारे मोह माया में, नहीं तो मैं भी नहीं यहाँ आऊँ माँ। अरे को मैंने सुना है कि एक दिन बाद भाभी का शादी का सालगिरह है। दीदी से पूछ लेती हूँ कि वो चाय पियेंगे या नहीं। अरे हाँ दीदी, तूने सही सुना। को पता आज माँ क्या बोल रही थी? नहीं दीदी, क्या बोल रही थी बताओ? अरे को माँ बोल रही थी ना, ओ छोटी भाभी तुम्हें बदनाम कर रही है अपने भाई को लेकर के। ये सच बात है क्या को? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि वो छोटी भाभी तुम्हारे खिलाफ है भैया के कान भरेगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे दीदी तूने सही सोचा, उनकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि मेरे खिलाफ भैया के कान भरेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा तू ही बताओ दीदी, ये छोटी भाभी इतना दिन से भैया के साथ अकेले रह रही थी, उन्हें मैं कैसे अकेले छोड़ देती? इस तरह से माँ के सामने जब तक दो गालियां नहीं सुनेगी ना, सब परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं ना होगी, तब तक मेरा जी नहीं भरेगा दीदी। वही तो मैं सोची कि मेरी बहन इतनी लाचार कब हो गई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं तो जानबूझ करके ये बात को माँ के सामने रूमर उड़ाई हूँ कि माँ भैया को गुस्सा करके बोलेगी, और भैया तो छोटी भाभी को यहाँ अच्छा खासा थप्पड़ खिलाएंगे। वो दिन आराम से रह ले, अब यहाँ आई है, मिर्च मसाला तो चाहिए ना उनको। सचमुच में दीदी, ये छोटी भाभी ना सबके सामने जब तक दो गालियां नहीं सुनती है ना सबके मुंह से, तब तक मेरा पेट भरता ही नहीं है। ऐसे में कैसे उसे मैं छोड़ देती कि आइए आपको इज्जत मान होगी और आराम से रहिए, उसके बाद आराम से आप विदा होइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दीदी। मैं तो भैया के भी खिलाफ कई बार इन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन क्या करूं, भैया तो जानती नहीं है चोरों के गुलाम है, वो कहाँ सुनने वाले हैं, वो तो पत्नी के पीछे पीछे दौड़ते हैं ना। हाँ को सही बोल रही है, मैं वही सोची कि माँ क्या क्या बोल रही है और ये छोटी को इतनी हिम्मत हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता है दीदी कि ये छोटी भाभी की इतनी हिम्मत हो जाएगी। बस कीजिए दीदी, अब कितना नीचे गिरेंगे आप? आपकी औकात कैसे होगी भाभी मेरे सामने इस तरह से कड़े शब्दों में बोलने की? क्यों नहीं होगी औकात? क्या है, आप हैं कौन? इस घर की बेटी ही है ना, और इस घर की बेटी होकर के इतने गिरे हुए हैं। पूनम कैसी बातें कर रही है तू मेरी बहन से? देख लीजिए भैया, ये भाभी मेरे से कैसी बातें कर रही है। अगर मैं आपसे बाद में बताती तो आप तो बोलते कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी सही है और तू गलत। इनकी झूठी आंसुओं पर मत जाइए आप। बहू अपनी औकात मत भूलो, औकात में रहो। मैं तो औकात में हूँ माँ जी, लेकिन आपकी बेटी और आपकी बड़ी बहू औकात भूल गए हैं। काफी समय से आप लोग की बातें मैं सुन रही हूँ। छोटी, अब मेरे पीछे पड़ गई तुम। दीदी आप भी चुप
क्या सुन रहा हूँ मैं माँ? ज्यादा पत्नी की बातों में मत आओ बेटा, समझा ना? मैं सब जानती हूँ, तुम दोनों मिले हुए हो। अब समझ में आया माँ जी क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जब आपको बोलती थी तो आप तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, और आपकी ये बहन शुरू से झूठी नंबर 1 है। यहाँ जो बात को लेकर के मेरे ऊपर सब गुस्सा है, कभी आप लोग जानने की कोशिश किए हैं कि ये बातें किसने कहा, कब की? अरे दीदी तो मेरे पास फोन करके मेरा भाई के बारे में पूछ रही थी, मैं तो इग्नोर भी कर रही थी, लेकिन ये दीदी जबरदस्ती पूछे जा रहे थे कि आप फेसबुक पर किसको लाइक करते हैं, किसको नहीं लाइक करते हैं। और आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप बड़ी दीदी से पूछिए कि बड़ी दीदी से कितनी मजे से हंस हंस करके बात कर रहे थे। कल ही मैंने सुना ये दोनों की बातें। अब मेरी बेटी के ऊपर मत पड़ो, छोटी बेटी को तो बदनाम कर ही रही है, अब मेरी बड़ी बेटी को बदनाम कर रही है। अरे वो तुम्हारी बड़ी ननद है, बड़ी ननद का तो रिस्पेक्ट करो। मैं बड़ी दीदी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ माँ जी, मैं जो सुनी हूँ वही मैं बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ लगा कर नहीं बोल रही हूँ। ये दीदी तो बोल रहे थे ये भाभी अपनी जिंदगी की असली मजा ले रहे हैं। मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होती है, जब तक भाभी यहाँ 2-4 लोगों से गालियाँ नहीं सुनेगी तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। पूछिए, आप लोग को भी विश्वास नहीं है ना, तो इन दोनों की बातें मैं रिकॉर्ड की हूँ, अभी मैं इन दोनों की बातें आप लोग को सुनाती हूँ। सुनो बाजी, आपको अपनी बेटियों की आवाज तो अच्छे से पता है ना, ये किनकी आवाज है? मैं झूठ बोल रही थी? ओहो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ये इस घर की बहू है, ये भी इस घर की सदस्य है, ऐसे कैसे तो बोल रही है तुम? अरे ये लोग तो मुझे कभी इस घर के सदस्य माने ही नहीं, हर समय ताना, हर समय बेइज्जती, क्या क्या नहीं मैं इन लोग की सुनी हूँ। और सबसे ज्यादा तो ये मेरी जेठानी, जब मैं इस घर में रहती थी तो ये काम भी इनसे नहीं होता था, और मेरे जाने के बाद सारा काम इनसे होने लगा। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? आज आप कुछ नहीं बोलेंगे दीदी, मैं आप लोग सबकी असलियत जानती हूँ। चुप थी तो चुप थी, लेकिन आज बहुत हो गया। एक तो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, एक रूम में ही तो हम लोग रहते थे, और रूम भी अपना बेटा को दे दिए। क्या यहाँ रूम की कमी है? आपको अपना बेटा को रूम देने के लिए मेरा ही रूम दिखा आपको, और भी तो रूम है ना। क्या आप यही चाहते हैं ना कि छोटी यहाँ ना रहे, मैं यहाँ फैल करके रहूँ चारों तरफ? तो जेठानी जी मैं आपको बता देती हूँ, जितना इस घर पर आपका हिस्सा है ना, उतना ही मेरा भी हिस्सा है। अरे छोटी, तू तो हिस्सा के बारे में बात ही मत कर, तू यहाँ रहती है, तू सास ससुर की सेवा करती है, जो तू यहाँ हिस्सा लेने आई है। आप कितना कर रहे हैं दीदी? अभी सास ससुर बूढ़े बुजुर्ग नहीं हो गए हैं कि वो खाट पर बैठ गए हैं, उनकी सेवा आप कर रहे हैं। जब सास ससुर की सेवा करने की समय आएगी ना, तो मैं भी सास ससुर को अपने पास रखूंगी, लेकिन इस घर में आधा हिस्सा तो मेरा भी है। जो पूरे घर में फैल करके रह रहे हैं ना, मेरी चुगलियां करते हैं ना, मुझसे बातें लेकर के इधर से उधर 10 लगा करके चारों तरफ फैलाते हैं, क्या मुझे नहीं पता है? लेकिन अब नहीं दीदी, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। और कहूँ दीदी, आप जो मेरे भाई को बदनाम करते हैं ना, मेरा भाई आपसे प्यार करता है? अरे ये आपकी गलतफहमी थी। आप जो मेरे भाई के पीछे लटके हुए थे ना, क्या मैं नहीं जानती थी? अगर वो आपसे प्यार करता ना, तो मेरे से क्या माँ जी से बात करने आता? आपके इन्हीं व्यवहार के कारण वो पीछे हट गया। जब मेरी बहन के साथ वो इस तरह से बर्ताव करती है, तो मेरे घर में आकर के मेरा घर का क्या हाल करेगी? अरे दीदी, आप अपनी आदतें सुधारिए, तभी भाभी की नजर में बसेंगे। आप इस तरह से जो कर रहे हैं ना, तो मेरी नजर से तो आप कब का गिर गए हैं। और मत गिरिए दीदी, कि आने वाला समय में मैं आपको देखना भी पसंद ना करूं। ननद है तो ननद बनकर रहिए। कोहो, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह से हमारी इज्जत उछालते हुए? क्या हमारे कान में भरती थी कि भाभी का भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ रहता था? क्या क्या नहीं सुनाई तो मुझे, इसके कारण छोटी बहू से मैंने सारा रिश्ता तोड़ा। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनती, मैं तो आज भी छोटी बहू को गलत ही समझती। अपनी आदत सुधार ले कोहो, नहीं तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़, आए दाएं पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ, भैया भाभी की सालगिरह के पार्टी के बाद इसे मैं खुद इसको इसके ससुराल छोड़ करके आऊंगा, और अगले बार कुछ शिकायत आई ना, तो को मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। अरे बेटा, उससे पहले मैं इसे बता दूंगी कि माँ क्या होती है। माँ की ममता ये देखी है ना, माँ की गुस्सा ये नहीं देखी है। और बड़ी बहू, तो बहुत दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं भी देख देख करके इग्नोर कर रही थी कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाएगी ये मैं कभी सोची नहीं थी। तो आज के आज मेरी छोटी बहू को कमरा साफ करो, और जैसे पहले इसका रूम था वैसे ही होना चाहिए। ये रहे घर में या न रहे, इसका रूम कोई यूज नहीं करेगा। यहाँ और भी कमरे हैं। पर माँ जी, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा का और भी कमरे हैं। मेरी छोटी बहू और मेरा छोटा बेटा कहाँ जाएगा? ये दोनों को इस घर पर आधा हक है, समझी ना? आगे से अगर कुछ भी तू गलत की या किसी को भी कान भरने की कोशिश की, तो तुम्हारा ही बर्बादी होगा। तू क्या सोचती है कि तुम्हारा पति कमाता है, पूरा खर्च उठाता
छोटी बहू, हो सके तो माफ कर दो मुझे और अपनी इस नादान ननद को माफ कर दे।